अपना मान हटाया, जिन चरणों में शत इंद्रों ने झुक झुक शीश नवाया, उन चरणों में बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं। धन्य मोक्षवासी को वंदन हम करते मंगलमय। अजितनाथ स्वामी को वंदन हम करते मंगलमय। पार्श्वनाथ स्वामी को वंदन हम करते मंगलमय। विद्या सिंधु नामी को। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री मूल नायक अजितनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, पूज्य हरिका रत्न श्री पूर्णवती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की। इतिहास कहता है कि कल सुख था। इतिहास कहता है कि कल सुख था। विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, किंतु धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा है तो हर पल सुख होगा, हर पल सुख होगा, हर पल सुख होगा। इसी धर्म पर विश्वास करते हुए आज से कितने वर्ष बीत गए जब आचार्य भगवान ने हमें निमाड़ की धरती पर भेजा था। ये कह करके देख लेना वहां कोई ऐसी माइंस है, कोई खदान है जहां कुछ हीरे निकल सकते हैं, जरा देख करके आओ, टटोल करके आओ। और हमें यहाँ पहली बार भेजा, हमने देखा माइंस तो बड़ी गजब की है और अनमोल हीरे मिल सकते हैं। गुरुदेव से कहा, पहली बार हमने सिर्फ उनको समाचार दिया कि गुरुदेव हीरे हैं, अद्भुत हीरे हैं। फिर गुरुदेव ने कहा, जाकर के थोड़ा सा निकालने का प्रयास करो। दूसरी बार आए तो इन हीरों को देखा कि कहां कहां पर खदान में लगे हुए हैं, कहां बेशकीमती हीरे हैं। और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव स्थान देख लिया हमने, बहुत अच्छे हीरे हैं, कोहिनूर जैसे। अच्छा, तो आ क्यों गए, लेकर के नहीं आए? वापिस जाओ तीसरी बार और उन्हें लेकर के आना आपकी बार। अब तीसरी बार जब आए तो एक हीरा तो हमारे हाथ में आ गया। बड़ा संघर्षमय जीवन था, बड़ा संघर्षमय जीवन था। हीरा निकालना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने सुना है कि जो प्राणी संघर्ष से परिचित नहीं होता वो जीवन में कभी चर्चित नहीं होता। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं होता वो दुनिया में कभी चर्चित नहीं होता। फिर गुरुदेव ने कहा, एक ही लेकर के आए। हमने कहा, गुरुदेव वो थोड़ा सा निकालने में टाइम लगेगा। फिर गुरुदेव ने चौथी बार फिर हमें भेज दिया और वो हीरे की भी हमने तलाश कर ली। फिर वो हीरे को भी हम लेकर के गए जहां मनावर को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन इन दो हीरों ने मनावर को एक ऐसे पहचान दिया जहां कहीं पर भी जाते हैं इनके ध्यान, इनके अपने प्रवचनों के माध्यम से लोग पहचानते कि अच्छा वो मनावर जहां की दीदी है, जहां की दीदियां हैं, वो मनावर। आचार्य भगवान को कहाँ इतने नाम याद रहते हैं, वो तो आए भी नहीं। लेकिन कल ही जब बहने गई आचार्य भगवान के पास में पंच कल्याणक
का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बैठी ही थी, अभी तो प्रणाम किया था, उठी भी नहीं थी, अपना सर भी ऊपर नहीं किया था, और गुरुदेव बोल पड़े, मनावर पहुंच गई हरी गाय। मतलब पूरे मनावर को आशीर्वाद दे दिया आचार्य भगवत ने। सिर्फ जैन ही नहीं, जन जन को आशीर्वाद दिया आचार्य भगवत ने। अद्भुत क्षण होते हैं जो भगवान की ओर सम्मुख नहीं होते, जिनका मन धन दौलत में लगा रहता है, बाहर के लिप्साओं में, गृद्धता में और पुण्य के प्रलोभन में तो लगता है, लेकिन धर्म में नहीं लगता। ऐसे इस मुल्क में लोगों की कमी नहीं है जो धर्म की ओर सम्मुख नहीं होते, पवित्र कार्यों में सम्मुख नहीं होते। एक बात पूछूं आपसे, इत्र की शीशी का ढक्कन बंद कर देने वाला और गटर के बंद ढक्कन को खोलने वाला, भला कौन पसंद करता है ऐसे व्यक्ति को? सोच में पड़ गए ना आप लोग। इत्र की शीशी का खुला ढक्कन था, सुगंध आ रही थी, महक फैल रही थी, और गटर का ढक्कन बंद था, बदबू नहीं आ रही थी, लेकिन आकर के इत्र की शीशी का ढक्कन बंद कर दे और गटर का जो बंद ढक्कन था उसे खोल दे, चारों तरफ दुर्गंध फैला दे, वह व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता, न पसंद आता है, न ही वह कभी पात्र बन सकता है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवान ने कहा, इन हीरो को अपने पास में रखना, कहीं ऐसा न हो कि कोई गटर का ढक्कन खोल दे, उसकी बदबू आए और यह हीरो को नुकसान पहुंचाए। इसलिए अपने पास में रखना और सुगंध से भर देना। मेरे पास में कौन सी सुगंध थी? जो गुरुदेव ने अपने विद्या तरु की सघन छांव और जो उसकी महक मुझे प्रदान की है, मैंने तो उनको लुटाई जितना लुटा सकती थी। और मैंने देखा आप लोगों को कितना नाज है, कितना गौरव है कि हमारे नगर की ये शान है, मान है, मर्यादाएं हैं, जो सारी नारी समाज के लिए एक चुनौती है कि देखो जिंदगी जीना है तो इस तरह जियो, जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी निखर उठे, बाहर ही बाहर हो कि एकदम जिधर उठे, जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी निखर उठे, बाहर ही बाहर हो कि एकदम जिधर उठे। ये है जिंदगी। जब आचार्य भगवान ने कहा सत्संग में रहना, हमेशा आगे बढ़ते चले जाओगे, तुम्हारा पथ प्रशस्त होता चला जाएगा। और फिर गुरुदेव ने कहा एक और एक मिल जाता है, एक और एक मिल जाता है तो गणित का शुभारंभ हो जाता है। एक और एक मिल जाता है तो 11 बनकर के संगठन का काम करता है। और हर धर्म कार्य के लिए संगठन की महती आवश्यकता होती है। एक और एक मिल जाए तो 11 बनकर के संगठन बन जाता है। और एक मिलकर के एक ही रह जाए तो वह प्रेम बन जाता है। एक और एक मिलकर के एक ही रह जाए, मतलब एक में एक हो जाए, वह प्रेम कहलाता है। एक और एक मिलकर के 0 हो जाए तो वह अध्यात्म कहलाता है। जगत शून्य सा लगने लगे और वह अपने आप में रम जाए, समझ लेना कि वहां अध्यात्म की शुरुआत हो गई है। और एक को एक से मिलते ही ये सारी चीजें घटित हो जाती है। लेकिन एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए, ये कूटनीति कहलाती है। समझ में आ रहा है ना? एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए उसको कूटनीति कहते हैं। और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए उसको राजनीति कहते हैं। क्या एक की महिमा है, देखिए ना, एक की महिमा। और इसी बात को कुंद स्वामी समयसार ग्रंथ लिखते हुए एक की महिमा दिखाते। क्या अद्भुत महिमा! क्या कहते हैं कुंद स्वामी? अरे संसार की भव्य आत्माओं, तुमने आज तक अनंत काल में अनंतों से संबंध किया है, अनंतों से मिलन किया है, अनंतों से परिचय किया है,
हो चेतन आत्माओं, अपनी चेतन आत्मा का परिचय कब पाओगे? अपने आप से संबंध कब करोगे? अपने आप का मिलन कब करोगे? तुम्हें वक्त ही नहीं है, 24 घंटे में 24 सेकंड का भी टाइम नहीं है कि आखिर मैं क्या हूँ, क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, पता ही नहीं है। बस दौड़ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जिंदगी जी रहा हूँ, धमाल पट्टी में इस उलझनों में जीवन गुजर रहा है। लेकिन इस ज्ञान से एक बार भी ये समझने का अवसर नहीं है कि मैं आखिर हूँ कौन, क्या स्वरूप है मेरा, कौन हूँ मैं। ये जो दिन भर करता रहता हूँ इसके लिए उसके लिए, अपना ज्ञान खर्च करता रहता हूँ, आखिर मैं हूँ कौन। सत्संग में आए तो पता चले। आज तक सत्संग तो किया ही नहीं, सत्य का संग नहीं किया, असत्य का संग किया। जो मिटने वाला है, बिखरने वाला है, नश्वर है, जो विनाशिक है, उसी का संबंध किया। 24 घंटे आप किससे मिलते हैं? जो मिटने वाला है। एक पल के लिए भी 24 घंटे में उससे नहीं मिलते जो शाश्वत है, अनपेरिशेबल है, कभी नहीं मिटता। ये बातें भी बड़ी अजूबी सी लगती हैं, और इसी का नाम है धर्म, इसी का नाम है वस्तु का स्वभाव, जो कभी मिटे नहीं, जो कभी भी बिखरे नहीं। ऐसा वस्तु का, आत्म वस्तु का स्वभाव है, उससे मिलने का समय ही नहीं है। तो चलिएगा सत्संग करते हैं। सत्संग के लिए मनावर वालों को यहाँ पर हमें भेजा गया है ताकि आप लोग सत्संग कर सके। क्या है शाश्वत? अब हीरे तो निकाल दिए, लेकिन हीरे को जब तराशा जाता है तो वह बेशकीमती हो जाते हैं। इसीलिए कहा है आचार्य ऋषि जी ने कि जाओ, अब भगवान पाषाण से भगवान बन रहे हैं यहाँ पर। ये देख करके इनका जीवन भी भगवत्ता की ओर सन्मुख हो जाएगा। अब मात्र एक ही लक्ष्य है कि इनका जीवन भगवत्ता की ओर सम्मुख हो, अन्यथा जिंदगी का कोई मायना नहीं है। आए, खाए, कमाए, चल गए यहाँ से, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं कई बार कहती हूँ, क यानी कमाना, ख यानी खाना, ग यानी गंवाना, और घ यानी संसार में घूमते रहना। इसके सिवा कख गग के सिवा हमने आगे कुछ किया ही नहीं है। इसीलिए कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। आचार्य भगवान मूक माटी महाकाव्य में बड़ी प्यारी बात कहते हैं, उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, धरा धूल में दल दल में बदल जाती है। वही धारा नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है। विषधर मुख में जा विशाला में ढलती है, सागर में जा लवणाकर कहलाती है। वही धारा बेटा धरती माँ क्या समझाती है, वही धारा बेटा सागरीय शुक्तिका में गिरती, स्वाति का काल हो तो मुक्ति का बनकर झिलमिलाती है। वही धारा बेटा, मतलब जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी गति होती है। यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। अभी आप लोग यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, कैसे परिणामों में निर्मलता आ रही है, शांति, अद्भुत शांति। जैसे प्रतिमा को देखते एक यंत्र है प्रतिमा, जिसे एक टक देखने से भीतर की शांति, भीतर की शांत प्रतिमा उभरने लगती है देखते ही देखते। और जिस दिन रम जाएगा तो फिर कहना ही क्या। ये है सत्संग की महिमा। जैसे संगति में जाते हैं, सपोज अभी आप किसी विवाह में गए होते, आपके परिणामों में ये शांति होती, ये आध्यात्मिकता होती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर तो हुड़दंग मची होती, विषय भोगों की तमन्नाएं जागृत हुई होती। लेकिन आज आप सत्संग में बैठे हुए हैं तो सत्संग की वो बात मुझे याद आती है, जब एक व्यक्ति जिंदगी से होकर हैरान परेशान, वह भागा जा रहा था कि अब जीवन को समाप्त करना है, ऐसी जिंदगी जी करके क्या करूं, आत्मघात करना है, और जंगल की ओर दौड़े जा रहा था। और अचानक उसने देखा शाम ढल रही है और शेर उसका पीछा करते हुए आ रहा है। अब उसने सोचा कि शेर मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मरना तो है ही, आने दो, खाने दो, लेकिन बड़ी तकलीफ होगी। देखना, आत्महत्या करने वाला भी सोचता है कि किसमें तकलीफ कम होने वाली है। हर व्यक्ति सोचता है कि तकलीफ किसमें कम होगी, सुख किसमें मिलेगा। मरते दम भी ये सोचता है कैसे मरूं कि जिसमें मुझे दुख ना हो। जब यही सोचता है तो मरता ही क्यों है?
क्यों मरता है? आज एक सूत्र अपने जीवन में ले लो कि मैं मरता ही नहीं। ऐसा शाश्वत तत्व हूं, आत्म तत्व, जो सिर्फ शरीर के कवच बदलता है लेकिन कभी भी मरता नहीं है।